हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आज हम लाए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चंस आपके एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार ये क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिला है। लेकिन आज हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चंस के साथ में हम और चीज़ें भी देखेंगे ताकि हमारे, आपने थंबनेल में देख लिया होगा जैसे कि एक क्वेश्चन के साथ आपके जो है कितने सारे क्वेश्चंस लिंक हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। आइए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस क्या है हमारा, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो सब क्वेश्चन है आपका, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा, जो आपकी कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी भारत की वो नदी का पता करना है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, यमुना नदी, माही नदी, गंगा नदी या महानदी। अगर मैं बात करूं कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा को सबसे पहले जो हमारी एक नदी काटती है 2 बार, वो है आपकी माही नदी। जो आपको कर्क रेखा को 2 बार काटेगी, कौन सी है वो? माही नदी। आइए देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन के साथ में। आपको जो है एक क्वेश्चन ही नहीं करना, बल्कि उसके रिलेटेड जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी कनेक्ट करते हुए चलिए, तब जाकर कॉम्पिटिशन एग्जाम की आपकी तैयारी सही से होती है। देख लेते हैं सबसे पहले, आइए देख लेते हैं। ये बन गया हमारा भारत का नक्शा। अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें दर्शाएंगे कर्क रेखा को, कि कर्क रेखा हमारी देखिए इस तरीके से निकलती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा सबसे पहले गुजरात से होते हुए इधर की साइड में ये आपकी क्या जाती है, कर्क रेखा। ये आपकी हो गई कर्क रेखा। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कर्क रेखा से रिलेटेड, कि आपके कितने डिग्री पे होती है कर्क रेखा। ये भी आपका सीटेट में पूछा गया है। तो आपका ये होता है 23 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे आपकी कर्क रेखा होती है। ये भी आप ध्यान में रखना, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा होती है। एक मेन क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो कर्क रेखा से कितने राज्य होकर गुजरते हैं? अगर मैं कर्क रेखा से बात करूँ तो 8 राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा हमारी गुजरती है। अब मेन चीज़ ये है कि कौन कौन से राज्य हैं, वो भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है, कभी बार नहीं कहीं बार। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं 8 राज्य की बात करूँ तो आपका पहला हो जाएगा गुजरात। सबसे पहले यहाँ से क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के बाद इधर क्या है आपका, राजस्थान। आपका इधर क्या हो गया, राजस्थान। राजस्थान के बाद में तीसरे नंबर पे क्या है, मध्य प्रदेश। आपके जो बीच में है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश के बाद में इधर क्या है आपका, छत्तीसगढ़। यहाँ क्या हो गया, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में इसके आगे और चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, झारखंड। झारखंड, आपका झारखंड हो गया। झारखंड से आगे क्या चलेंगे, आपके इधर की साइड में क्या बचेगा फिर, पश्चिम बंगाल। क्या बचेगा आपका, पश्चिम बंगाल। तो ये हो गया यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर आपका, आ जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के बाद में आ जाएगा मिज़ोरम। मिज़ोरम। तो ये आपके जो 8 राज्य हैं, ये कर्क रेखा जो है इन राज्यों से होकर के गुजर रही है। अब ये तो हो गया 8 राज्य, ये पूछे जा सकते हैं। कर्क रेखा की जो है कितने डिग्री पर है, वो पूछी जा सकती है आपकी। और एक क्वेश्चन ये भी आपका बनता है सीटेट में कि कर्क रेखा सबसे ज़्यादा किस राज्य को काटती है। तो आप ध्यान में रखना, कर्क रेखा सबसे ज़्यादा किसको काटती है, सबसे ज़्यादा काटती है किसको, मध्य प्रदेश को। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखना। आइए चलते हैं, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चंस में इतनी सारी डिटेल आपने देख ली, अब इसके साथ में और चीज़ें क्या देख सकते हैं। देखिए, नदियों की बात चल रही है, तो नदियों का यहाँ पर एक, मैं आपको मेन नदियों के बारे में बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इधर की साइड, कश्मीर की साइड। कश्मीर की साइड में आपको कुछ नदियों के क्रम से नाम याद रखने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से आपके इधर की साइड जो बहने वाली ये नदियाँ हैं, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर देखो लाइन से क्या है, सबसे पहले सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, एक सतलुज हो गई, सतलुज और व्यास। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। तो ये आपकी नदियाँ जो हैं ऊपर वाले क्रम में हैं। और फिर देखिए इधर की जो सबसे बड़ी यहाँ पर जो नदी है हमारी, यहाँ से निकलती है और यहाँ से जाकर के इधर ये यहाँ जाती है, ये हमारी है गंगा नदी। ये ध्यान में रखना। और यहीं से एक और निकलती है और यहाँ पर आके मिल जाती है, ये आपकी यमुना नदी। ये कौन सी, यमुना नदी। ठीक है, एक यहाँ पर नदी है सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका। ये जो है नदी यहाँ से बाहर से होती हुई इधर से होती यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से एंटर करती हुई इधर की साइड जाती है। ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो एग्ज़ाम का तो ऐसा हो गया फेवरेट, जिसको कहते हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई सा क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये है आपका, ये किस दर्रे से यहाँ पर जो है एंटर करती है। ये दर्रा हमें ऐसा ध्यान में रखना है, ये कौन सा है, यंगयप दर्रा। ये वेरी इंपॉर्टेंट समझ लो, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसके ऊपर। यंगयप दर्रे से जो है एंटर करती है। एक इससे भी ज़्यादा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ, ये चीज़ ये है कि गंगा जो यहाँ पर आती है पश्चिम बंगाल की साइड में, ब्रह्मपुत्र जो तुम्हारी यंगयप दर्रे से एंटर करती हुई इधर की साइड आती है। ये जो है यहाँ पर आकर के पश्चिम बंगाल की साइड, इधर की साइड, एक दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है उसका नाम क्या है, सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा इसका निर्माण करती है, सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इस पर भी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब माही नदी कहाँ पर है, माही नदी है आपकी इधर की साइड, ये यहाँ से ऐसे करके जाती है, एक बार यहाँ काटती है, फिर इधर आकर के एक बार यहाँ काटती है। ये है आपका माही नदी। माही नदी इसने क्या करा है, कर्क रेखा को 2 बार काटा है। अब देखिए इसमें और क्या पूछा जाता है, नर्मदा नदी का पूछा जाता है। नर्मदा नदी इधर के साइड में जा कर के, ये इधर से, ये कौन सी है, नर्मदा नदी। और एक आपकी जो पूछी जाती है यहीं से जाती है इस तरीके से, ये है आपकी गोदावरी। कौन सी है, गोदावरी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की मैं बात करूँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ पूछी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसके पीछे भी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। क्वेश्चंस बनता है आपका, ये क्वेश्चंस बना हुआ है सीटेट में और डीएसएसबी में भी, कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की जो आपका, अगर मैं करूँ दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। और इसको एक चीज़ और पूछा जाता है, इसको वृद्ध गंगा भी बोला जाता है, यानी बूढ़ी गंगा भी बोला जाता है, या दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कह लो या वृद्ध गंगा कह लो, इनको इन 2 नामों से भी जाना जाता है। फिर आपकी कौन सी बची यहाँ पर, एक ही नदी यहाँ पर है, एक यहाँ पर नदी है आपकी, यह है कृष्णा नदी, कृष्णा, और यह है आपका कावेरी। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें आपने, देखो एक क्वेश्चन के साथ में इतनी सारी चीज़ें आपने कवर कर ली। अब एक क्वेश्चन पढ़ने से ये नहीं कि हमने एक क्वेश्चन लगाया, टिक करा और काम खत्म हो गया। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस को कनेक्ट करोगे दूसरे क्वेश्चन से, तो उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आइए रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई, माही नदी, वो यहाँ पर है। और अगर हम बात करें कर्क रेखा, तो कर्क रेखा में जो है कितने राज्यों को काट रही है, ये काट रही है आपकी 8 राज्य को। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। सबसे ज़्यादा कर्क रेखा किस राज्य को काटती है, ये आपके काटती है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब अगर हम नदियों की बात करें तो यहाँ से आपकी गंगा निकलती है, ये यमुना हो गई, और एक ब्रह्मपुत्र नदी इधर से आकर के, ये कौन सा दर्रा है, यंगयप दर्रा, ये इधर आकर के किसका निर्माण करेगी, सुंदरवन डेल्टा की। और यहाँ पर कुछ नदियों का क्रम दिया गया है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये जम्मू कश्मीर की साइड आपकी बहती हैं। फिर है आपकी नर्मदा नदी, नर्मदा नदी इधर की साइड में बहती है। ये गोदावरी, गोदावरी का जैसे मैंने आपको बताया था दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है। फिर कृष्णा और कावेरी है। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर जो है तो 23.5 डिग्री पे। तो आई होप कि आपको जो है सारी इन्फॉर्मेशंस आपने जान लिया हुआ इसके बारे में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और इसी से रिलेटेड आपको और क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से हम आगे प्रैक्टिस कराएंगे कि एक क्वेश्चन के साथ, 2 क्वेश्चन के साथ या 5 क्वेश्चन के साथ आपके 25 से 30 क्वेश्चंस को लेकर के चलें, ताकि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में किसी भी क्वेश्चंस को कहीं से भी उठा करके पूछ लिया जाए तो वो आपको जो है माइंड में होना चाहिए, और रिलेट करते हुए चलोगे तो और अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।